नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आपकी बोर्ड परीक्षाएं प्रारंभ हो चुकी हैं और कुछ पेपर आपके हो भी गए हैं। बच्चों, अक्सर आप लोग पूछते हैं कि कॉपी में हम लिखकर तो अच्छा आते हैं लेकिन हमें उतने अंक नहीं मिलते जितने हमने सोचे थे, या जो आपकी उम्मीदें हैं उनसे कम अंक आपको मिलते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो बच्चों, इसके कई सारे फैक्टर्स होते हैं, कई सारी चीज़ें हैं जिनका हमें ध्यान रखना होता है। एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि हम जो कुछ याद करके जा रहे हैं, बहुत अच्छा हमने याद किया है, लेकिन हम उसे प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं। तो हमारा ये प्रेजेंटेशन भी मायने रखता है। कई बच्चों की क्वेरीज आती हैं, तो आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जहाँ पर मैं आपको एग्ज़ाम की कॉपी में एक प्रश्न पत्र के माध्यम से सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको किस प्रकार से कॉपी में काम करना है, ताकि आप ज़्यादा अच्छे अंकों को ला पाएँ। तो अभी आपको अपनी मोबाइल स्क्रीन पर ये कॉपी दिख रही है। ऐसी कॉपी आपको परीक्षा में मिलती है, और इस बार से तो OMR शीट भी आपको एक मिलने वाली है। कुछ बच्चों को मिल भी गई होगी, आपने भर के देख ली होगी, कुछ सब्जेक्ट में अभी आगे मिलेगी। तो आप चाहें तो एक मेरा वीडियो डला हुआ है OMR शीट का, उसको वहाँ से देख लें। उसे भी सावधानी पूर्वक आपको भरना है और अपनी परीक्षा को देना है। ये मेन कॉपी आपको मिलती है जो इस समय आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इस मेन कॉपी के अंदर सबसे ऊपर जो जगह है, यहाँ पर ये परीक्षा का विषय यहाँ पर पूछा जाता है। तो जो भी सब्जेक्ट आपका है, यहीं से मैं आपको भरना दिखाता हूँ कि कैसे आपको कॉपी तैयार करना है। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि आपका विषय विज्ञान का, ये हम प्रश्न पत्र ले रहे हैं, तो यहाँ पर आपको विज्ञान लिख देना है। विषय कोड जो भी होगा, मान लीजिए इसका कोड 200 है, तो हम यहाँ पर 200 लिख देते हैं। परीक्षा का माध्यम, यदि आप जो परीक्षा दे रहे हैं वो अंग्रेजी माध्यम से दे रहे हैं तो आपको अंग्रेजी यहाँ लिखना होगा, और यदि आप हिंदी माध्यम में दे रहे हैं तो आपको हिंदी यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये एंट्रीज आप कर दें। अगली चीज़ होती है, इस कॉपी में आपको यहाँ पर परीक्षार्थी का रोल नंबर पूछा जाता है, जो आपको प्रवेश पत्र पे अंकित है वो आपको भरना होता है। तो मैं एक रोल नंबर यहाँ पर लिखता हूँ 1। ये एंट्री करने के बाद अब अगली जो एंट्री करनी है आपको कॉपी में जो मिलेगा वो होगा यहाँ पर प्रश्न पत्र का सेट। इस बार आपके प्रश्न पत्र सेट में आना है, तो 4 सेट होंगे ABCD। तो जो सेट आपको मिला है, मान लीजिए आपको A मिलता है तो आपको यहाँ A लिख देना है, B मिलता है तो B लिख देना है। कक्ष क्रमांक आपका, जो भी एग्जाम सेंटर पर आपका रूम नंबर है, मान लीजिए B1 है, B2 है, B3 है, A1 है, A2 है, जो भी नंबर होगा। परीक्षा की दिनांक हम मान लें कि आज हम ये वीडियो बना रहे हैं तो आज 3 मार्च है, तो हम ये 3 मार्च यहाँ पर लिख देते हैं, 3/3/2023। इस प्रकार से आपको यहाँ पर फिल कर देना है ये डाटा। फिर अगले जो कॉलम होंगे उसमें परीक्षा का नाम, परीक्षा केंद्र की है। उस कॉपी में इस प्रकार से एक टेबल यहाँ पे बनी होती है। ये जो टेबल है ये आदि यहाँ से कट की हुई है। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक होते हैं, पृष्ठ क्रमांक होते हैं। ये 2 कॉलम की पूर्ति आपको करनी होती है, बाकी अगला कॉलम जहाँ वैल्यूएशन होता है वहाँ पूर्ति होती है। तो इसलिए अगला कॉलम यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर करना क्या होगा कि प्रश्न क्रमांक 1 आपने कौन से नंबर पेज पे हल किया है वो डिटेल आपको यहाँ फिल करनी है इस जगह पर। जब आप इतना कर लेंगे, अब हम अंदर चलते हैं कॉपी की तरफ। कॉपी को देखते हैं, कॉपी अंदर से क्या क्या कौन कौन सी चीज़ें उसमें होती हैं। यहाँ से इसको पलटने के बाद कुछ इस प्रकार से कॉपी आपके सामने होगी। ये 2 नंबर पेज होगा कॉपी का, ये 3 नंबर पेज होगा। मेरा सुझाव आपको होगा कि आप इस पेज को ब्लैंक रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। इस पर कुछ ना लिखें, क्योंकि पीछे वैल्यूएशन होगा तो डबल दिखने की संभावना होती है। अब हम इस पेज पे आते हैं, थोड़ा सा कॉपी को जानते हैं कैसी होती है। यहाँ पर ये जो कॉपी आप देख रहे हैं, इसमें जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये हिस्सा मार्जिन कहलाता है। ये वाला जो हिस्सा है ये हेडर कहलाता है, और ये वाला जो हिस्सा है सबसे नीचे की तरफ, यहाँ नीचे जाएंगे जहाँ आखिरी लाइन है, ये फुटर कहलाता है। अब आपको कहाँ कैसे लिखना चाहिए जाकि अच्छे अंक आपको मिलें, तो वो थोड़ा सा आप देखिए। ये 3 नंबर पेज से हम शुरू कर रहे हैं। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक के लिए कॉलम दिया हुआ है। अब हम लोग बच्चे अक्सर क्या करते हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर डाल के इसको हल करना शुरू करते हैं। यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर नहीं डालना है किसी भी क्वेश्चन के। क्यों नहीं डालना है? क्योंकि जब वैल्यूएशन होता है तो आपकी जो मार्किंग होती है, तो मार्क्स आपको यहाँ दिए जाते हैं। ये जगह जो है, ये जगह मार्क्स देने के लिए, तो आप यहाँ पर बिल्कुल भी कुछ ना लिखें, ये ध्यान रखना है।
ये वाली जो जगह है, ये मार्किंग के बाद जो जब कॉपी चेक होती है उस समय यहाँ के जो मार्क्स हैं, जैसे ये 2 कॉलम यहाँ पे बने हुए हैं, योग पूर्व पृष्ठ, पृष्ठ 3 के अंक और कुल अंक। मतलब इससे पहले वाले पेज पे यदि आपने यहाँ कुछ लिखा है तो यहाँ कितने नंबर मिले हैं उनका टोटल यहाँ आता है। इस पेज पे जो आपने लिखा उसमें कितने नंबर मिले हैं वो टोटल यहाँ लिखाए जाते हैं और दोनों को जोड़कर यहाँ पर अंक लिखे जाते हैं और ये अगले पेज पर फॉरवर्ड होते हैं। तो इसलिए आपको इस जगह पे कुछ नहीं करना, ये आपके जो वैल्यूएशन कर रहे हैं उनके लिए उपयोगी जगह है, तो इसे थोड़ा सा ध्यान रखें। अब आपको प्रश्न हल कैसे करना है, कॉपी में किस प्रकार लिखना है, उस पर हम चर्चा करते हैं। मैंने यहाँ पर एक प्रश्न पत्र मॉडल पेपर रखा हुआ है जो विज्ञान विषय का है। अब यहाँ पर आप जब इस प्रकार के पेपर को देखेंगे तो इस प्रश्न पत्र में कुछ हो सकता है खंड बने हों, तो आपका प्रयास ये होना चाहिए कि जो खंड या सेक्शन होते हैं उनको आपको एक साथ हल करना है, ये थोड़ा सा ध्यान रखें। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रश्न क्रमांक 1 से 4 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, यानी ये ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इन्हें कैसे हल करें। तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको हल करना है, तो हम पहले जो प्रश्न क्रमांक 1 है उसको हल कर रहे हैं। अब आप उसको किस प्रकार से हल करेंगे, यहाँ पर आपको डालना है प्रश्न 1, इस प्रकार से आप लिखें। अब चूंकि इस प्रश्न में क्या है, सही विकल्प हैं, तो आप यहाँ पर सही विकल्प भी लिख सकते हैं इसके नीचे, और बढ़िया रहेगा यदि आप इस प्रकार से डाल देते हैं। अब सही विकल्प को हल करना है तो आपको पूरा कुछ नहीं उतारना है। इस प्रकार से हमको सही विकल्प को हल करना है, तो हमारे पास यहाँ पर जो भी सही विकल्प हैं 5, 6, 7, उनको हम सीरियल से यहाँ नंबर डालते हैं और फिर उनके बाद उसको सॉल्व करेंगे। बच्चों 2 प्रकार के पेन आप यूज़ कर सकते हैं, ब्लू पेन और एक ब्लैक पेन, ये आपको यूज़ करना है। अब हमने यहाँ पर ब्लैक पेन से यहाँ से डाल देते हैं पहला जो हम हल करने वाले हैं। इनके सीधे आंसर इनके आगे लिखेंगे हम, दूसरा है तो हम दूसरा यहाँ पर डाल दें। 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ये 8 विकल्प हमको इस प्रश्न पत्र में दिए हैं। 7 विकल्प, सॉरी, तो 7 विकल्प हम यहाँ पर लिख लेते हैं, या 7 और ये 8 विकल्प हैं तो 8 हमने लिख दिए। अब इनके आंसर्स हमको लिखना है, तो यहाँ पर इनके जस्ट सामने हमें आंसर लिखना है। और कैसे लिखना है, जैसे मान लीजिए कि पहला वाला जो विकल्प है उसका सी वाला ऑप्शन सही है, तो आप यहाँ इसके आगे लिख सकते हैं पहले का सी, और जो भी वो आंसर है जैसे उपर्युक्त दोनों, तो ये ऑप्शन है, ये भी मैंने लिख दिया है। इस प्रकार से लिखना ज़्यादा बेहतर होता है। दूसरा वाला जो विकल्प है उसका डी सही है, डी 10 है तो मैंने यहाँ पर 10 लिख दिया। तीसरे वाले विकल्प का जो भी ऑप्शन सही हो वो वाला ऑप्शन भी। इस प्रकार से मैंने ये जो विकल्प थे उनको सॉल्व कर दिया। अब यदि आपकी हैंडराइटिंग में आप थोड़ा घना लिखते हैं या लिखने में आपको स्पेस चाहिए है, तो आप यहाँ हर लाइन के बाद एक लाइन छोड़ भी सकते हैं, यदि ये आपका ज़्यादा पास हो रहा हो तो। मेरे हिसाब से ये ठीक है, बिना लाइन छोड़े भी अच्छे से लिखा जा सकता है, लेकिन यदि फिर भी यदि ऐसा आपको लगता है तो आप अपने हिसाब से जो आपकी हैंडराइटिंग है वैसे आप यूज़ कर सकते हैं। जब ये मेरा पहला प्रश्न कंप्लीट हो गया, अब आपको ध्यान ये रखना है कि अब जो दूसरा वाला क्वेश्चन है इस सेक्शन को पूरा करना है। ये विकल्प वाले 3-4 प्रश्न हैं, तो चारों प्रश्नों को एक साथ हल करना है, ये ध्यान रखना है। तो जब ये प्रश्न मेरा पहला वाला कंप्लीट हो गया, अब मुझे क्या करना है, स्केल हमारे पास होगी, स्केल से मैं इस आंसर की एक लाइन छोड़ने के बाद मैं 2 लाइनों से इस आंसर को यहाँ बंद करता हूँ, ताकि देखने में थोड़ा अच्छा लगे और एग्जामिनर को ये पता हो कि यहाँ से एक प्रश्न समाप्त हो गया है और नया प्रश्न प्रारंभ हो रहा है। इस प्रकार से मैं यहाँ पर बंद करता हूँ। अब ये मेरे प्रश्न की लाइनिंग हो गई कि यहाँ मेरा पहला प्रश्न समाप्त हो गया। अब मैं दूसरा प्रश्न हल कर रहा हूँ। प्रश्न 2 मैं यहाँ पर डालता हूँ, इसका उत्तर मैं लिखने वाला हूँ। प्रश्न 2 का उत्तर नीचे उत्तर लिख देता हूँ, और
ये सही जोड़ियां हैं तो मैं चाहूं तो यहां ब्रैकेट में सही जोड़ियां भी लिख सकता हूं, सही जोड़ियां। अब जोड़ियों वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनको बच्चों बहुत सावधानी से हल करना है। होता क्या है कि आपको दो कॉलम बने हुए मिलते हैं, एक तरफ लिखा होता है स्तंभ आ और एक तरफ लिखा मिलेगा आपको स्तंभ बा। इस प्रकार से आपको दो सेक्शन होते हैं जहां पर जोड़ी आपको बनानी होती है। जैसे कि आप प्रश्न पत्र में देख पा रहे होंगे कुछ इस प्रकार से। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं कि जो कॉपी में जो लिखते हैं ना, तो वो जोड़ियां कुछ ऐसे बनाते हैं कि इसकी ये सही है तो यहाँ तीर बना देंगे, इसका ये सही है तो यहाँ घुमा दिया, इसका ये सही है तो यहाँ बना दिया, ये यहाँ इस प्रकार से जोड़ियां मिलाते हैं। ये बिल्कुल गलत है बच्चों। इस प्रकार से आपको जोड़ियां नहीं मिलानी है। जोड़ी बनाने के लिए क्या करना है उसे आप देखें। जैसे स्तंभ ए में जो चीज़ें दी हैं, इस प्रश्न पत्र को मैं हल कर रहा हूँ, इसी के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। स्तंभ ए में जो चीज़ें दी हैं, जो 8 पॉइंट वहाँ के दिए हुए, मैं 8 यहाँ पर लिखता हूँ। तो यहाँ मैं दूसरे कलर का पेन यूज़ कर लेता हूँ। 1 2 3 4। इस प्रकार से बच्चों मैंने जो यहाँ की एक तरफ की जो चीज़ें थी वो सब लिख ली। अब इसके बिल्कुल इक्वल आप यहाँ डैश लगा लें सभी के सामने। अब हमको इस तरफ आंसर लिखना है। तो जो भी आंसर है इसका सही, इस प्रश्न पत्र में जो आपके पास पेपर था, जो भी सही वाला आंसर है वो कौन से नंबर पर है उसका नंबर आपको यहाँ डाल देना है इस तरफ, और जो चीज़ है वो इसके सामने लिखना है। जैसे पहले वाले का जो ई नंबर पे जो दिया हुआ है वो सही है, तो मैं यहाँ ई डालता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ ऊष्मीय अपघटन। ऊष्मीय अपघटन इस प्रकार से मुझे लिखना है। दूसरे वाले का F सही है तो मैं यहाँ F डालता हूँ, और कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड है तो उसका सूत्र मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ये मैं विज्ञान का पेपर सॉल्व कर रहा हूँ, लेकिन हर विषय में आपको इसी प्रकार से लिखना है। इस प्रकार से ये हमारी जो जोड़ियाँ हैं वो कंप्लीट हो गई। अब ये 2 नंबर प्रश्न था, जब हमारा ये कंप्लीट हो गया तो हम इसको भी यहाँ पर बंद करते हैं। तो 2 लाइनों से हमको यहाँ पर इसे बंद कर देना है। लाइन सीधी खींचें। ब्लैक पेन यूज़ कर सकते हैं आप चाहें तो पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी बढ़िया है। इस प्रकार से मैंने यहाँ पर ये लाइन से इसको बंद कर दिया। ठीक है, तो ये हमारे 2 प्रश्न हल हो चुके हैं। इस प्रकार से आपको लिखना है। तो कुछ आपके 2 प्रश्न हल होने के बाद आपकी कॉपी इस प्रकार से दिखेगी। ये पहला प्रश्न हल हो गया, इसके बाद ये आपका दूसरा प्रश्न जो सही जोड़ियाँ थी वो हल हो गया। इस प्रकार से आपको कॉपी दिखेगी। अब हमको तीसरा प्रश्न हल करना है, जो है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो अब मैं पेज को यहाँ पर पलटता हूँ और ये अगला वाला पेज मेरे सामने है जहाँ पर मुझे रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो चूँकि ये प्रश्न नंबर 3 है तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रश्न नंबर 3 उत्तर रिक्त स्थान है। तो यहाँ पर मैं इसके आगे रिक्त स्थान भी ब्रैकेट में लिख देता हूँ। इस प्रकार से मैंने लिख दिया। अब जो रिक्त स्थान है उनमें क्या क्या भरना है, कैसे भरना है, तो ये जो रिक्त स्थान है ये भी हमारे पास 7 हैं। तो हम यहाँ इनकी नंबरिंग कर दें पहले। 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर ये ध्यान रखना बच्चों, जैसे रिक्त स्थान 7 हैं तो आप सातों एक जगह ही आपको लिखना है। ऐसा नहीं कि एक यहाँ लिख दिया, दूसरा कहीं और, तीसरा कहीं और, ऐसा नहीं। अब हो सकता है इनमें से एक आध आपको ना आ रहा हो तो फिलहाल के लिए जगह छोड़ के अगले काम में लग जाना, बाद में जब आंसर याद आ जाए जब उसको यहाँ लिख देना, मगर लिखना एक ही जगह, ये ध्यान रखिए। जैसे पहला वाला जो रिक्त स्थान है उसमें अचालक भरा जाना है, तो मैं यहाँ पर पहले के आगे अचालक यहाँ पर लिख देता हूँ, अचालक। दूसरे वाले रिक्त स्थान में अनैच्छिक आना है तो यहाँ पर मैंने अनैच्छिक लिख दिया। तो ठीक है बच्चों, इस प्रकार से
ये हमारे रिक्त स्थानों की पूर्ति हो गई। अब ये हमारा प्रश्न कंप्लीट हो गया है, इसलिए हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, इसको यहाँ पर क्लोज करेंगे। तो ब्लैक पेन जो होगा उससे हम यहाँ पर 2 लाइनें खींचकर इस को यहाँ पर बंद कर देते हैं। अब हम प्रश्न नंबर 4 को हल करने वाले हैं, जो कि है हमारा एक शब्द में उत्तर। तो हम यहाँ पे डालते हैं प्रश्न नंबर 4 और इसका उत्तर लिखने वाले हैं उत्तर। चाहें तो आप ब्रैकेट में यहाँ लिख सकते हैं एक शब्द ऑब्लिक वाक्य। क्या ये जो उत्तर होते हैं वो कभी कभी एक शब्द या एक वाक्य में आपको देना होता है। ये भी पेपर में हमें 7 मिले हैं, 10वीं में 7 ही आते हैं। तो हम यहाँ पर 1 2 3 तो इस प्रकार से ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। अब चूंकि आंसर कंप्लीट हो गया है तो इसके बाद हम ये लाइन खींचने वाला मैं जो काम आपको बता रहा हूँ, आप इसे तत्काल ना भी खींचें, तो जब आपका पूरा पेपर हो जाए उसके बाद जो समय बचता है आप वहाँ इस काम को कर लें, जगह छोड़ते चलें, वहाँ फिर आप इस काम को कर लेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। इस प्रकार से हमने इसको यहाँ पर बंद कर दिया, यानी हमारे 2 क्वेश्चन के आंसर यहाँ इस पेज पर हो गए हैं और 2 के आंसर हमारे ये पीछे वाले पेज पर हो गए थे। तो इस प्रकार से ही हमने लिख लिया। अब हमारा जो ऑब्जेक्टिव वाला खंड था वो पूरा हो गया है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला कौन सा प्रश्न हमें हल करना है, तो इस प्रकार से प्रश्न पत्र आपके सामने होगा। अब आप देखें कौन सा प्रश्न आप अच्छे से कर पाएंगे। मेरा सुझाव तो ये होगा कि पहले जो छोटे छोटे क्वेश्चन है 2-2 3-3 नंबर वाले, उनको जल्दी कीजिए। उनमें से जो सबसे अच्छे आ रहे हैं आपको, वो आप लिख सकते हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा आपको कौन से प्रश्न को पहले करना है, कौन से प्रश्न को बाद में करना है। उसके लिए मैं आपको सलाह नहीं दूंगा। जो आप बेहतर लिख पाएँ उसे पहले कीजिए, जिसमें थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन या आपको विचार की आवश्यकता है उसको आप बाद में भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सीरियल में ही हल करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे प्रश्न क्रमांक 5 है कि लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं, अथवा उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता 2.0D है। ये 2 प्रश्न हैं, इनमें से कोई एक हमें हल करना है। तो यहाँ पे मैं प्रश्न क्रमांक 5 डाल लेता हूँ। प्रश्न क्रमांक 5। अब इसका उत्तर मैं लिखने वाला हूं। अब मान लीजिए कि मैं अथवा वाला हल कर रहा हूं। उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता 2.0D है। मैं ये वाला हल कर रहा हूं। तो इसको हल करने के लिए मुझे क्या करना है, उत्तर तो मैं ऊपर डाल ही दिया है मैंने। तो अब हम आंसर को लिखते हैं। चूंकि अब जो भी सवाल में हमें चीज़ें दी हैं, चूंकि 2 नंबर का प्रश्न है, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं लिखना है। हर प्रश्न में ध्यान रखिएगा, जितना पूछा गया है उतना लिखिए, अनावश्यक लिखने से बचिए। चूंकि P बराबर आपको करना है और यहाँ अंत में आप लिख दें उत्तर, जो इसका उत्तर आया है। ठीक है, तो इस प्रकार से हल कर देंगे, जल्दी हो जाएगा। फिर हम प्रश्न नंबर 6 पे चलते हैं। अब ये 5 हमारा पूरा हो गया। अब प्रश्न नंबर 6 को हल करना है। 1-2 लाइनें छोड़ दें और उसके बाद प्रश्न नंबर 6 यहाँ डाल देते हैं। प्रश्न नंबर 6 उत्तर लिखते हैं इसका। प्रश्न नंबर 6 दिया है, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या को परिभाषित कीजिए, अथवा एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर अब मैं जो मेन पहला वाला क्वेश्चन है उसको कर रहा हूँ, जिसमें वो मुझसे गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या को परिभाषित करने के लिए कहा गया है। तो ऐसे जितने भी प्रश्न आएंगे जिनमें परिभाषाएं वगैरह आपसे पूछी जाएं, तो इनमें आपको सबसे पहले जब आप आंसर लिखते हैं तो उस परिभाषा की हेडिंग जरूर डालें। जैसे इस प्रश्न में वक्रता त्रिज्या पूछी जा रही है, तो मैं यहाँ पर वक्रता त्रिज्या इस प्रकार से लिखता हूँ और इसकी हेडिंग यहाँ पर डालता हूँ, क्योंकि मैं इसको लिखने वाला हूँ। इसको नीचे अंडरलाइन करता हूँ। 2 लाइन से करें और बेहतर लगेगा, 1 से करें वो भी ठीक है। अब गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है वो मैं यहाँ पर डेफिनेशन लिख रहा हूँ। ये आंसर हो गया। बस हमें डेफिनेशन लिखना था, बस डेफिनेशन भर लिखना है। इसके बाद अनावश्यक अब हमें कुछ भी नहीं लिखना है। अगला जो प्रश्न है
अब इसका अथवा वाला हमें करने की आवश्यकता नहीं है। अब हम प्रश्न नंबर 7 पे चलते हैं। ये हमारे 6 हो गए हैं, तो 7 नंबर हम देखते हैं। जो प्रश्न नंबर 7 है उसमें हमसे पूछा गया है, 2 प्रश्न मिलेंगे आपको, हर प्रश्न का अथवा मिलता है, कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखिए अथवा विद्युत फ्यूज क्या है इसका उपयोग लिखिए। तो जो आपको इजी गोइंग पड़ता है वो आपको लिख देना है। तो मैं इसका प्रश्न नंबर 7 को हल करता हूँ, यहीं पे हल कर रहा हूँ मैं। प्रश्न नंबर 7 इसका उत्तर लिखने वाला हूँ, और मैं कौन सा वाला कर रहा हूँ, जिसमें मुझसे विद्युत फ्यूज़ क्या है उसके बारे में मुझे लिखना है, उसका आंसर मैं लिख रहा हूँ। तो अब यहाँ भी वही बात लागू होगी। सबसे पहले आप हेडिंग डालें विद्युत फ्यूज। हेडिंग डालने के बाद नीचे इसको अंडरलाइन भी करें, अलग पेन से डालें, ब्लैक पेन से डालें, और सुंदर दिखेगा विद्युत फ्यूज। अब विद्युत फ्यूज क्या है उसकी डेफिनेशन यहाँ लिख देते हैं। तो बच्चों हमने ये 7वें नंबर प्रश्न का उत्तर लिख दिया। तो अब इसके बाद अगला आंसर इस पेज पे हमारा नहीं बनेगा, तो ये ही आंसर बनना है। तो अब हम क्या करें कि जो हमारे आंसर्स पूरे हो गए हैं उनको डबल लाइन से यहाँ पर हम बंद कर देते हैं, ताकि हमारी कापी की सुंदरता थोड़ी सी बढ़ जाए और सेपरेशन भी हो जाए कि कौन सा आंसर कहाँ से कहाँ तक है। इस प्रकार से अगला वाला जो प्रश्न था इसको मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ, और जो लास्ट वाला प्रश्न है उसे भी मैं यहाँ बंद करता हूँ। तो इस प्रकार से बच्चों ये हमने आंसर्स लिख लिए। यदि आप ऐसे लिखेंगे तो मुझे विश्वास है कि आपको अच्छे अंक मिलेंगे। बिल्कुल नीट एंड क्लियर हो, आपकी काटा पीटी ना हो, साफ लिखें, सही लिखें, जितना आवश्यक है उतना लिखें। ये इस प्रकार से हमने विकल्प वगैरह हल किए थे। तो ऐसे आप कॉपी को लिखें। जो अगले प्रश्न है अब इसी क्रम में आप अगले पेजों पे जाते जाएंगे और उन प्रश्नों को हल करते हुए चले जाएंगे। पूरा बता पाना संभव नहीं होगा, लेकिन आप, मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से आंसर्स लिखे जाने हैं। तो ये चीज़ें आप ज़रूर ध्यान रखें, ये अच्छे नंबर लाने में, अच्छे स्कोर करने में आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाली हैं। तो इस प्रकार से आपके आंसर्स हों। विकल्प वगैरह जो आपने किए हैं वो इस प्रकार से आप लिखें, क्लियर लिखें, बिल्कुल साफ साफ लिखें, और टाइम का ध्यान रखें, सही समय में पूरा हो। तो यदि आप ऐसे लिखेंगे तो मुझे विश्वास है कि आपको अच्छे अंक अवश्य मिलेंगे। तो साथियों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके जो दोस्त हैं, मित्र हैं, उन तक जरूर शेयर कीजिए, सभी के पास ये वीडियो जाए, सभी लोग अच्छे से अपनी कॉपी लिखें और अच्छे अंकों से पास हों। ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।